अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े पदों पर बैठे अधिकारी भी भ्रष्टाचार जैसे गुनाहों में लिप्त पाए जाते हैं। ये अधिकारी जिनके हाथों में पूरा प्रशासन होता है, जो अपने एक ऑर्डर से पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल सकते हैं, लेकिन यही लोग अपने पदों का गलत इस्तेमाल करके केवल जनता को ही नहीं बल्कि सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए नजर आते हैं। जितने ऊंचे पद होते हैं, कानून का उन तक पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून अंधा जरूर है, लेकिन इसके हाथ काफी लंबे हैं, जिससे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अपराधियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने शुरुआत तो एक प्रतिष्ठित और ऊंचे पद से की थी, लेकिन इनकी मंजिल जेल में आकर खत्म हुई। आज हम आपको कुछ ऐसे ही IAS अधिकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके कारनामों ने कानून की नजरों को भी झुका दिया। IAS भारत की प्रशासनिक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन भ्रष्टाचार ने इस अंग को भी खराब कर दिया। ईमानदारी से काम करने की शपथ खाने वाले ये अधिकारी कब भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, ये किसी को पता नहीं चल पाता। तो सबसे पहले बात करते हैं IAS अधिकारी नितेश जमार्दन ठाकुर की, जिन्होंने केवल अपने 12 साल के करियर में 200 करोड़ की संपत्ति बना ली। ये कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक भी हैं। नितेश अलीबाग के IAS अधिकारी रहते हुए कई जमीन घोटालों में भी शामिल थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कई फर्जी सेल्स कंपनी खोली और 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट तक करने की बात सामने आई थी। नितेश के कारनामों को सामने लाने के लिए DCB CID क्राइम ब्रांच ऑफ मुंबई ने नितेश ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद नितेश फरार हैं और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया। कहा जाता है कि नितेश दुबई में है, लेकिन इसके भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। प्रदीप शुक्ला यूपी में NRHM घोटाले में अचानक सुर्खियों में IAS प्रदीप शुक्ला को 5,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। ये अब तक का यूपी का सबसे बड़ा घोटाला था। यूपी के 1981 बैच के IAS अधिकारी प्रदीप शुक्ला को 2009 में तत्कालीन CM मायावती ने आरोपी करार देकर पद से सस्पेंड कर दिया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन मायावती सरकार 90 दिनों के अंदर ही चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसके कारण उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। मगर साल 2012 में यूपी के तत्कालीन CM अखिलेश यादव ने उन्हें राजस्व विभाग के अधिकारी बना दिया। प्रदीप शुक्ला पर अब भी मुकदमा जारी है। TO सूरज ये एक ऐसे अधिकारी के रूप में जनता के सामने आए जिसके दामन पर केवल भ्रष्टाचार करने का ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम दंगों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा है। केरल के अंडर के IAS अधिकारी TO सूरज का नाम 2009 में कई कंट्रोवर्सीज में सामने आया था। इन पर करोड़ों का हवाला करने और बेनामी संपत्ति पर घपला करने का आरोप लगा हुआ था। इनके घर में छापेमारी के दौरान 20 लाख रुपए कैश और 30 लाख के एसेट बरामद हुए थे। नीरा यादव 1971 यूपी बैच की कैडर रही नीरा यादव को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। नीरा यादव पर नोएडा और दिल्ली NCR में जमीन आवंटन घोटाला करने का आरोप लगा था। CBI कोर्ट ने नीरा यादव पर साल 2012 में मुकदमा चलाया था। साल 1994 के दौरान नीरा यादव नोएडा अथॉरिटी की चेयरमैन थी। उन्होंने बैंक डेट में न सिर्फ प्लॉट के लिए आवेदन किया बल्कि चेक भी बैंक डेट में ही जमा करा दिया। 20 नवंबर 2012 को गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने नीरा यादव को 3 सालों की सजा सुनाई थी, जिसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सही मानकर 2 साल की सजा कायम रखी। IAS एसोसिएशन ने नीरा यादव को सबसे भ्रष्ट अधिकारी घोषित किया था। अब बात करते हैं राकेश बहादुर। IAS अधिकारी राकेश बहादुर मायावती के शासनकाल में 4,721 करोड़ के घोटाले के आरोपी बन गए थे। यहाँ तक कि मायावती ने राकेश बहादुर को पद से निलंबित कर दिया। बहादुर पर साल 2001 से लेकर साल 2011 तक होटलों के मालिक और बिल्डरों को कौड़ियों के भाव जमीन अलॉट कराने का आरोप लगा था। राकेश बहादुर 1971 बैच के IAS अधिकारी थे, लेकिन जब अखिलेश यादव यूपी के CM बने तो बहादुर को फिर से ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का चेयरमैन बना दिया। लेकिन इसके बाद इसका विरोध हुआ और जनवरी 2013 को बहादुर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अपना पद छोड़ना पड़ा। फिलहाल इन पर मुकदमा चल रहा है। तो ये वो IAS अधिकारी हैं जिन्होंने प्रशासनिक सेवा जैसी
उनकी नौकरी को दागदार कर दिया है, जिनके भ्रष्टाचार के किस्से सालों तक सुर्खियों में रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।